नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपको कुछ कहना है। बहुत साल पहले की बात है कि मेरी एक ही बुआ थी। हम लोग जब उनके घर जाते थे, बुआ बहुत प्यार करती थी। उनका परिवार बड़ा था। हमारे जो फूफड़ जी थे ना, वो भी बहुत अच्छे थे। वो अमृतसर के बहुत अच्छे हलवाई थे। और जब भी अमृतसर क्लब में कोई फंक्शन होता, सब उनको ही बुलाते थे। जब बड़े बड़े फंक्शनों में मेरे फूफड़ जी जाते थे, उनका हाथ में इतना अच्छा खाने का स्वाद था ना, तो मैं बता ही नहीं सकती। तो मेरी बुआ की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। बुआ खुश थी, उनके परिवार में भी सब खुश ही थे। मतलब रोटी पानी अपना बहुत अच्छा खा। एक दिन क्या हुआ कि बहुत बारिश आई। उनका घर थोड़ा पुराना सा हो गया था, तो उनका घर टूट गया। जब घर टूट गया तो बहुत उन लोगों को बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अब परिवार वाला घर, अब जाएं वो कहाँ जाएं। तो मेरी माँ, जो मेरी माँ थी ना, सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया। मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों और मेरी दादी तीनों उनके घर गए। सब लोग आए, किसी ने नहीं कुछ कहा। मेरी माँ कहती मेरे बुआ जी को, भैन जी तुसी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, सब लोग जो भी आपका सामान बच्चा है, जो भी आप निकाल सकते हो ठीक हो, लेकिन मैं नहीं चाहती अभी भी मकान गिरे और कि आपके घर किसी की जान का नुकसान हो। और अभी के अभी सब मेरे घर चलो। तो सबको लेके आए अपने घर। घर आए तो मतलब जो भी सामान थोड़ा बहुत ही लेके आए थे, बाकी मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें होती थी, मतलब उनको सामान ला के देती थी उन्होंने। लेकिन मेरी दादी बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा कि आप सब इकट्ठे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने अपने किचन अलग बनाओ, ताकि एक दूसरे के ऊपर कोई मतलब लगे ना कि ये काम है वो। मेरी बुआ जी को ना एक छोटी सी कमरा था, वो दे दिया कि आप इसमें आप रसोई बना लो। मतलब काफ़ी दिन बीत गए। मेरे बुआ जी के बच्चे, हम लोग बहुत खुश थे। कभी लड़ाई भी नहीं होती थी, ना ही मेरी माँ की होती थी, ना ही मेरी बुआ की होती थी, ना मेरे फुफड़ जी की होती थी, ना मेरे पिताजी की, ना मेरी दादी, ना उनके बच्चे। उनके बच्चे तो मेरे का सगे अपने बहन भाई भी इतना प्यार नहीं करेंगे जितना उनकी बेटियों ने और उनके बेटों ने किया। वो काफ़ी देर हमारे घर रहे। जब भी वो जाने लगते, तो अभी सेट तो हुए नहीं थे पूरे, मेरी माँ उनको जाने नहीं देती थी। कहती नहीं, आप अभी रहो, जब आप थोड़े आपकी हालत ठीक हो जाती है, क्योंकि पैसे का भी नुकसान हुआ, सब हुआ, तो आप थोड़ा सा घर बना लोगे ना, तब जाना। मतलब इतना प्यार दोनों में था, बहुत प्यार। और मेरी बुआ है भी बहुत अच्छी थी। वो भी अपने सब भाइयों के ऊपर जान देती थी। वैसे तो सब बहनें देती है, लेकिन वो बहुत सबको प्यार करती थी, हम सबको भी प्यार करती थी। बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे आपस में दोनों के, बहुत ज़्यादा अच्छे चल। कोई आपस में कोई अगर हमारे नीचे कोई ज़रूरत होती थी, मेरी बुआ कर देती, ऊपर होती तो मेरी माँ कर देती। कोई एक दूसरे को पता ही नहीं चलता था। उनका इतना परिवार, पहला ज़माना था। हमारा भी घर कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी तरह एडजस्ट कर। तब मेहमान भी घर में बहुत आते थे, सबके आते थे, बुआ जी के भी आते थे, हमारे भी आते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं थी। सब बैठक में बैठ के, बैठक मतलब ड्राइंग रूम जिसको आजकल बोलते हैं, सब मतलब खाना खाते, हंसते खेलते, बहुत अच्छा मतलब सारा सिस्टम था। लेकिन मेरी जो दादी थी ना, वो बहुत असूलों वाली थी। उसने घर में एक दिन किसी को बताया ही नहीं, और वो अपने आप ही, जो पुराना मतलब अमृतसर है उसको शहर बोलते हैं, वो शहर चली गई। वहाँ उन्होंने मकान ढूंढा मेरी बुआ के लिए, लेकिन बड़ा छोटा सा घर मिला। उनका तो परिवार बड़ा था। वो अपने आप ही किराए पे लेके आ गई, और घर आके मेरी बुआ को कहती है, आज ना अपना सारा सामान बांधना, मैं ना कल तुमको तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगी। आज तो आप दोनों बहन भाइयों की कोई नहीं लड़ाई हुई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मैं कुछ। लेकिन असूलन चाहे तो मेरी बेटी है, मैं ना कल तो अपने उधर उस घर में चले जाए। मेरी बुआ, मेरी माँ, सारे मेरे पिताजी, मेरे फूफा, सारे हम लोग बच्चे बच्चे भी रोने लगे कि हमारी बुआ चली गई। वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो हम लोग उनको जाने, लेकिन मेरी दादी कहती नहीं,
मेरे जीते जी ना बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो काफ़ी सुलभ वाले। उन दोनों का इतना प्यार, इतना सब, दोनों रो रहे हैं। मेरी माँ तो जाने नहीं दे रही थी, लेकिन मेरी दादी कहती नहीं तू जा। वो मेरी दादी को खुद उनके घर छोड़ के आई। फिर हम लोगों ने, मेरे माता जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरी दादी ने हेल्प की उनका सामान रखने में। मेरी माँ ने अपने घर से बहुत सामान दिया ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। सब फिर ठीक ठाक, फिर दोबारा से चलने। वो एक छोटे से घर में, किराए के घर में एडजस्ट करते थे। तो मेरी दादी कहती नहीं, ये ज़्यादा ठीक है, आप अपने अपने घर में रहो। और मेरी दादी जब भी उनके घर जाती, जब भी मेरी बुआ के घर जाती, वो पुराने उसूलों की थी, तो मेरी माँ को सुबह उठा देती, अपनी रोटी मेरे को साथ लेके जाती या किसी और पोता पोती को लेके जाती, उनकी रोटी और मेरे बुआ की सारे परिवार की रोटी मेरी माँ से बनवा के लेती। कहती मैं बेटी के घर का नहीं खाऊंगी। और जब वापस आती तो मेरी बुआ को ऐसे पैसे, मैं सारा दिन तेरे घर में बैठी, ये पंखे के पैसे, ये तुम्हारे इस चीज़ के पैसे, जो तुमने मेरा ही खाना चाहे मेरे को खिलाया, ये उसके पैसे, बच्चों को कुछ लेके दिया, ये उसके पैसे, सब मतलब शाम तक के, सुबह से लेके। वो कहती थी नहीं, बेटियों का कुछ नहीं लेना चाहिए। वो सब पैसे घर से लेके जाती थी और सारा दिन दे। और बीच बीच में मेरी दादी बहुत जाती थी अपनी बेटी को देखने के लिए, कि बेटी को भी कोई तंगी ना हो। सब माहौल फिर से अच्छा हो गया सब। तो एक दिन मतलब हम लोग ना सब जलियांवाला बाग है अमृतसर, वहाँ गए हुए थे। 13 अप्रैल था, हम हर साल जाते हैं श्रद्धांजलि चढ़ाने। और उस दिन हम सब वहाँ गए थे, मेरी बुआ भी गई हुई थी, उनके बच्चे भी गए थे। तो शाम अभी हुई नहीं तो मेरे एक चाचा जी दौड़े दौड़े हमारे पास आए। तो वो ये बोलते हैं कि जीजा जी नहीं रहे। सब लोगों को कुछ समझ ही नहीं लगा। उन्होंने बोला कि वो जो अमृतसर क्लब में खाना बना रहे थे, रसगुल्ले बना रहे थे, वैसे तो वो बहुत अक्लमंद थे, लेकिन जब बुरे दिन आते, जब बुरा समय आता है, गलती हो जाती। उन्होंने एक तरफ चाशनी बना रहे थे, एक तरफ रसगुल्ले बना रहे थे, और उसमें डालने, उनको एकदम आग लग गई। आग इतनी ज़्यादा लगी कि आसपास वालों ने कितनी कोशिश की, लेकिन वो इतना मतलब ये आग ज़्यादा हो गई कि उन्होंने जो चाशनी बन रही थी ना, उसमें पानी की जगह उसमें छलांग लगा दी। और वो पूरे पूरे शाम तक उसमें ही मतलब गल गए और उनकी डेथ हो गई। तब हम सब लोग एकदम वहाँ भागे। मैं कुछ समझ ही, मेरी बुआ छोटी सी थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, मेरी दादी, मेरे और चाचे ताए, वो जितने भी रिश्तेदार सब गए। बुआ जी बेचारी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने बाद में मतलब सब ने हेल्प की, जब उनका मतलब सारा रीति रिवाज क्रिया वगैरह ख़त्म हो गई, तो तब हमारी सब बड़ी, मेरी दादी, दादी की बहनें, मेरे माता पिता, मेरे ताई ताए और भी चाचे, सब जाते थे उनके घर कि मेरी बुआ उदास ना हो या कुछ ऐसा। मतलब सब बड़ा माहौल अच्छा था, और सब मेरी बुआ को अपने घर बुलाते थे। पर मेरी बुआ जाती ही नहीं थी। वो कहती थी मैंने किसी से कुछ नहीं लेना। वो अपनी मिन्नतें करने लगी, और मतलब जो भी उनको काम मिलता शहर में, उनकी बेटियां भी करने लगी, बेटे भी करने लगे। बहुत देर के बाद, बहुत मेहनतों के बाद उनका थोड़ा थोड़ा घर ठीक हुआ, क्योंकि काफ़ी पीछे हो गए थे। और मतलब दोबारा से सारी ज़िंदगी चालू कर रहे थे। उनकी 2 बेटियों की शादी भी हो गई, मतलब बाकी अभी रहते थे सारे। मेरी वो सब दोबारा से इतनी मेहनत करने लगे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। पर मेरी जो बुआ थी ना, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, ज़्यादा ही अच्छी थी। और धीरे धीरे सब ने कहा नहीं आप सबके घर आ जाओ। वो जब भी हमारे घर आती या किसी के घर जाती, अपने भतीजे भतीजों के लिए, मतलब उनकी आर्थिक हालत अभी इतनी ठीक नहीं। जैसे किसी को जलेबी पसंद है उसके लिए जलेबी, या किसी को कॉल चपनी होती थी कॉल चपनी, या जो भी समोसा या कोई भी चीज़ जो भी पसंद होती थी, वो उसकी पसंद की ज़रूर लेके जाती थी। और किसी से उम्मीद नहीं करती थी कि ये मेरे को कुछ। लेकिन उनकी सब भाभियाँ बहुत अच्छी थी, सब उनको बहुत प्यार करती, सब मतलब वो सब लोग उनके गुणों के कारण, उनकी इच्छाई। वो हमारे घर भी आती थी ना, 4 बजे सुबह उठ जाती थी मेरी माँ से पहले। मेरी माँ भी 4 बजे उठती थी, लेकिन उनके उठने से पहले उनको आदत थी ना, 4 बजे सारा काम करके रखती थी।
मेरी जो माँ, मेरे पिताजी, ताया ताई, दादी, सब उनको बहुत, और सब बच्चे उनको मतलब अगर 2-4 दिन नहीं आते थे ना, सब इतने उदास हो जाते थे। ये सब उनको उनके गुणों के कारण मिला, सब प्यार। वो भी सबको बहुत प्यार, वो कभी ऐसे नहीं रहती थी आकड़ में या कुछ, बहुत अच्छी थी। आप भी सब ऐसे ही अच्छे बनो, ताकि आप सबको भी इतना ही प्यार दुख के टाइम पे मिले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।